राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से केंद्रीय बस स्टैंड पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मोर्चा के सदस्य दीपक सिंह रावत ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए रोष जताया। सरकार से जन कल्याण योजनाओं के तहत आमजन को सुलभ परिवहन व्यवस्था के लिए 2500 बसें खरीद कर देने और सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों की 12 महीने से पेंडिंग परिलाभ का भुगतान करने की मांग की। एसोसिएशन कल्याण समिति की ओर से अजमेर जिले के केंद्रीय बस स्टैंड पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बताया गया कि राज्य सरकार के 2018 के घोषणा पत्र में रोडवेज को लेकर किए गए वादों को पूरा नहीं करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को उनकी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराने के लिए पिछले महीने 1 जुलाई से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन हमारे राजस्थान रोडवेज उद्योग की रक्षा के लिए और रोडवेज कर्मियों की ज्वलंत मांगों के समाधान के लिए विगत वर्षों से लगातार संघर्ष करता रहा है। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उनमें हमारे सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त को समय पर वेतन और पेंशन मिले, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर उनके परिलाभ मिले, चालक संवर्ग की जो पदोन्नति के अवसर उनको मिले, हमारे तकनीकी संवर्ग में काफ़ी वेतन विसंगतियाँ हैं वो दूर हों, जो नॉन आईटीआई हमारे तकनीकी कर्मचारी हैं उनको भी पदोन्नति के अवसर मिले, चालक परिचालकों के ओवर टाइम में अनुचित कटौतियाँ मुख्यालय स्तर से की जा रही है वो बंद हों, चालक परिचालकों को समय पर साप्ताहिक अवकाश मिले, जीएच का समय पर उन्हें भुगतान हो और उनसे अनुचित समय पर नहीं लिया जाए। इन सभी प्रमुख मांगों को लेकर के हमारा ये रोडवेज प्रबंधन से और सरकार से ये समय समय पर मांग रही है कि रोडवेज में नवीन भर्तियां चालक परिचालक तकनीक वर्ष में विशेष रूप से हों, संविदा के चालक और बस सारथी के रूप में जो परिचालकों काम लिया जा रहा है वो बंद हो और रोडवेज में नवीन गाड़ियाँ रोडवेज की बेड़े में शामिल हों ताकि रोडवेज का अस्तित्व निरंतर चलता रहे, जन कल्याण का ये उद्योग निरंतर चले। हमने पहले भी लेकिन ये मांगों का समाधान आज तक नहीं होने के कारण राजस्थान रोडवेज परिवहन फेडरेशन को इस चुनावी वर्ष के आचार संहिता से पहले पुनः सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की अपनी मांग रखने के लिए हमने ये प्रदर्शन किए हैं। आशा है कि सरकार रोडवेज की इन प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रुख रखेगी और इनका समाधान करेगी, अन्यथा राजस्थान रोडवेज आगामी प्रदर्शन कार्यक्रम लेगा जिसकी समझ जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और शीर्ष प्रबंधन की होगी। आज राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन संबंध भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज 21 तारीख को ये एक दिवसीय धरना कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान के सभी इकाई लेवल पर डिपो पर रखा गया है। राजस्थान परिवहन निगम में वर्तमान समय में जो परिस्थिति बनी हुई है जिससे कि राजस्थान रोडवेज और घाटे की ओर बढ़ती जा रही है और निजीकरण की ओर सरकार और निगम प्रशासन द्वारा एक तरह से धकेला जा रहा है। अभी वर्तमान में जो अनुमोदित वाहनें राजस्थान रोडवेज में ली गई है वो उनकी दरें अलग अलग अंतर के हिसाब से ली गई है जिससे राजस्थान रोडवेज में और घाटा बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में राजस्थान रोडवेज में जो रूटों पर जो सवारियों के हिसाब से जो यात्री भार आ रहा है और जो इनकम रोडवेज लेके आ रही है उन रूटों से ज़्यादा इन ठेके वाले जो वाहन अनुमोदित वाहनें लगाई है उनको पे करना पड़ रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है अब आने वाले भविष्य में कि राजस्थान रोडवेज का घाटा और बढ़ सकता है अगर यही नीतियाँ लागू करते रहे तो। ऊपर से ना तो नई भर्ती की जा रही है और ना ही राजस्थान रोडवेज के लिए नई गाड़ियाँ ली जा रही है खुद की। अगर ठेके पर और बस सारथियों की ऐसे ही संख्या बढ़ाते रहे तो एक तरफ से राजस्थान रोडवेज का संपूर्ण निजीकरण हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों की पिछले विगत 7-8 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, ना नई गाड़ी आई है, ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और चालक जो हमारा कैडर है, चालक कैडर के कोई पदोन्नति के पद सृजन किए जाएँ, वे जैसे परिचालक के सीनियरिटी के हिसाब से उनको भी वरीयता दी जाती है वैसे चालक वर्ग को भी वरीयता दी जाए। और तकनीकी संवर्ग जिनका प्रमोशन तो इन्होंने 5 साल पहले कर दिया लेकिन उनका पे ग्रेड 28 जो कि बनता है आज दिनांक तक नहीं किया गया है। कई बार हमने शीर्ष प्रबंधन से बात की है, उन्होंने हमेशा सरकार के पास भेजा, सरकार से वापस अपनी लेवल पर करने के लिए इन्होंने लेटर भेज दिया, लेकिन उस प्रमोशन करने के उपरांत पदोन्नति के उपरांत भी उस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो टेक्निकल है उन दोनों का पे ग्रेड सेम ही रख रखा है, उनको संशोधन कर 2800 की जाए। और अलग अलग कैडर के आज हर कर्मचारी, चाहे मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे चालक हो, चाहे परिचालक हो, हर कर्मचारी अपने पूर्ण जिम्मेदारी से निष्ठा से कार्य कर रहा है। उनको एक एक कर्मचारी पर 3-3, 4-4 कर्मचारी का वर्क लोड पड़ा हुआ है। उसके उपरांत भी राजस्थान सरकार द्वारा और निगम प्रशासन द्वारा समय पर वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जा रही। इस सभी समस्याओं से जो कि आर्थिक समस्याएं हैं, सबसे अहम परिवार को चलाने के लिए वेतन और पेंशन की जरूरत है, लेकिन सरकार और निगम प्रशासन द्वारा ऐसी गलत नीतियाँ जो लागू करके रोडवेज पे कर्मचारियों को पारिवारिक और कुटारघात किया जा रहा है। इस विरोध में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।